हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप अनुपमा में देख सकते हैं कि ये सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं और अनुपमा उन लोग के बारे में पूछ रही होती है कि सब इंडिया में काव्या की बेटी कैसी है, कैसे सब हैं। तो इन सब बातों को फेरने के लिए हटने के लिए बनराज बोलता है एक कप चाय पीनी है। तो भाभी बोलती है हाँ, मैं भी बहुत देर से सोच रही हूँ चाय पीते हैं, क्योंकि फ़्लाइट की चाय से अच्छी थी कि गर्म पानी पी लिया जाए। तो चाय बनाने के लिए किंजल और अनुपमा चली जाती है किचन में और बातें करती। किंजल तभी बोलती है कि मम्मी आपको कितना डिफ़िकल्ट होता होगा ना। तो अनुपमा बोलती है हाँ। और यहाँ पर बनराज की बातें कर रहे हैं कि उसके एक हस्बैंड आए हुए हैं। तभी तोसू आ जाता है घर, उसकी बेटी लेके आती है और वो अपने बा और पापा को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। तीनों बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। बनराज तो बहुत ही रोने लगता है अपने बेटे को देखकर। उसके बाद वो लोग गले लग जाते हैं, गले लगकर फूट फूट के रोते हैं। और ये सब अनुपमा भी देखकर इमोशनल हो जाती है। बहुत ही इमोशनल सीन था, मतलब कि जिसका आँख में आंसू नहीं होने का वो भी हो जाएगा। बाप का दर्द को कोई नहीं दिखा पाता है, लेकिन माँ का दर्द तो सब कोई समझ जाता है, लेकिन बाप का दर्द कोई नहीं समझ पाता है, वो सा सीन। और यहाँ आकर अपने बा को प्रणाम करता है। बा भी बोलती है कभी हम लोग से बातें नहीं करता था, कोई कनेक्शन नहीं रखता था, थोड़ा बहुत किंजल ही गिफ्ट भेज देती थी, बातें कर लेती थी। ये सब बातें सुनकर अनुपमा आश्चर्य में आ जाती है कि तोसू किसी से बातें नहीं करता था, किसी से कनेक्टेड नहीं था 5 साल तक। और यहाँ अनुज के वो बताता है कि अनुज के यहाँ ही मैं जॉब करता हूँ। और ये सुनकर अनुज का बहुत बड़ा कंपनी है, इवेंट कंपनी, जो मैं यहाँ मुझे जॉब ऑफ़र हुआ है और मुझे अच्छा लगा। तो ये सुनकर बनराज परेशान हो जाता, बोलता तुमको और कोई नौकरी नहीं मिली जो तुम अनुज के यहाँ कर रहे हो। ये और अनुपमा इस सुनकर समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूँ, कुछ बोली नहीं। यहाँ बनराज बोलता है मैं तुमको अच्छा नौकरी दिला दूँगा, तुम मत करो ये नौकरी, तुम अपना पैकेज से मतलब रखो, तुम क्यों करते हो। और ये पता चलते ही कि अनुज भी यहीं रहता है, वो हंसने लगता है कि क्या अनुपमा तुम कहीं भी रहो, अमेरिका रहो या इंडिया रहो, तुम्हारा ट्रायंगल तो हर जगह चलता है। और ये सुनकर अनुपमा चुप रहती है और बनराज तो ताना देता ही देता है। और यहाँ तोसू बोलता है नहीं, मैं अनुज के ही ये में काम करूँगा, मैं कहीं और शिफ्ट नहीं होऊंगा। और यहाँ बनराज उसको कोशिश कर रहा है कि नहीं तुम अनुज के अंडर में मत काम करो, तुमको अच्छे से अच्छे कंपनी में दिला दूँगा। तो मेरी भी कंपनी अमेरिका में जॉब करती है, तुम उसमें करो। और बा भी चुपचाप सुनती है। वहाँ से अनुपमा फिर उठ कर चली जाती है कि माँ मुझे कल के बहुत सारे इवेंट का काम है, तो मैं जाती हूँ सोने के लिए। यहाँ पर बनराज फिर से ताना अनुपमा को देता है। और उसके बाद यहाँ पर बाबूजी और काव्या याद कर रहे हैं बा को कि नहीं है तो आपको मन नहीं लग रहा। तो बाबूजी बोल रहे खतरा से खेलने का आदत हो गया, तो इसीलिए। और यहाँ सबसे स्पेशली अनुपमा की चिंता हो रही है। काव्या भी बोलती है हाँ, मुझे भी अनुपमा की ही चिंता हो रही है। यहाँ अनुपमा बहुत परेशान है अपने बीते दिनों को याद करके कि किस तरह से बनराज पहले उसके साथ ट्रीट किया करता था, उसको कुछ वैल्यू भी नहीं देता था। और यहाँ बा भी उसके तानों की बरसात, जो नहीं बोलना था वो सब बोल देती थी, वो सब वो अपने याद करके बहुत रोती है, रोकर। और यहाँ पर सुबह हो जाती है और ये लोग अपने इवेंट के लिए निकलते हैं। तो बा बोलती है रात भर मैं सोई नहीं। तो बोला कि हाँ आपकी आदत हो जाएगी, आदत नहीं है। और यहाँ पर अनुपमा भी निकलती है इवेंट के लिए। तो बा बोलती क्यों नाश्ता तुमने नहीं बनाई। तो अनुपमा बोलती है नहीं बा, ये मेरा काम थोड़ी है, लेकिन फिर भी मैंने नहीं बनाया है क्योंकि मुझे आज जल्दी जाना है। तो आप लोगों को किंजल सैंडविच दे देगी, आप सैंडविच खा लीजिएगा। अगर आपको वहाँ का खाना है नाश्ता इंडिया का, तो आप तो इतना भर भर के लाई हैं बैग में, वो आज खा लीजिए। और बनराज साहब को भी अगर अपने वहाँ का नहीं खाना है लाया हुआ तो आराम से खा सकते हैं वो भी सैंडविच। और अपने पर्स उठाती है, पर्स में देखती है जो यशदीप उसको सामान लाने के लिए पैसे दिए होते हैं वो पर्स में पैसे नहीं रहते हैं, वो परेशान हो जाती है। बाप पूछती है क्या हुआ, तो वो देखती है तोसू को बोलती है तोसू तुमने पैसे उठाए। तोसू बोलता है आप मुझे कैसे बोल सकते हो, कैसे बोल सकती हैं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं नहीं किया, तुम ही कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो कर सकता है सब काम, तुम्हारा ही काम है। तो बनराज बताइए क्या बोल रही हो। तो अब अनुपमा बताती है इसके बहुत सारे गुंडे हैं जो इसको धमकाते हैं, ये करते हैं, उसी वजह से मेरा पैसा निकाल कर दिया होगा, लाओ पैसा दो, मेरे भरोसे पे वो पैसे दिए हैं सर ने और मुझे सामान खरीदने। तो यहाँ बनराज गुस्सा हो जाता है
बहुत ज़ोर से कि तुम मेरे बेटे को ऐसे तुम चोर नहीं बोल सकती हो। और बाप भी चुपचाप देखती है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। यहाँ अनुपमा बोलती है कि आप इसके कारनामे नहीं जानते हैं, क्या क्या यहाँ किया है। तो कोई भी कारनामा किया हो तुम इसको चोर नहीं बोल सकती हो। जानते हैं बनराज किस तरह से वो अनुपमा के साथ बातें करता है, फिर भी अनुपमा बोलती है कि तुम पैसे लिए हो तो दे दो, और आप बीच में मना पड़े, आपका बेटा है तो मेरा भी बेटा। और इस तरह से इन लोग दोनों में बहस होती है और तो वहाँ चुपचाप देखता है और कुछ बोलता भी नहीं है। और यहाँ बाबूजी बहुत परेशान है और किसी के फ़ोन नहीं लगने पर। और यहाँ इन लोगों की बहस ऐसी चल। आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर